हेलो गाइस, मेरा नाम है द एक्सप्लेन तेद एंड आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने आया हूँ सीजन 2 एपिसोड 11 ऑफ मैशले मैजिक एंड मसल्स। गाइस, ये एपिसोड इस सीजन का सेकंड लास्ट एपिसोड होगा और ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस एपिसोड में मैश का लाइफ बदलने वाला है और वो कैसे, आगे देखते रहिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक बहुत बड़ा फाइट हेडमास्टर और इनोसेंट जीरो के बीच में। हेडमास्टर अपना थर्ड स्पेल कास्ट कर देता है जिससे बहुत बड़ा यूरेनस उसके पीछे आ जाता है। वो एक ऐसा स्पेल कास्ट करता है जिससे इनोसेंट जीरो और उसके मेंबर्स का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाता। हेडमास्टर खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है और ये बहुत बड़ा मैजिकल स्पेल कास्ट कर देता है। पर इस मैजिकल स्पेल के कास्ट करने के बाद भी इनोसेंट जीरो अब भी हेडमास्टर के सामने होता है। इनोसेंट जीरो के हेडमास्टर पर टाइम स्टोन से हमला करने पर हेडमास्टर इंज्योर हो जाता है। वो जब नीचे गिरने ही वाला होता है, इनोसेंट जीरो उसके सिर को पकड़ लेता है और उसके सिर पे एक नुकीला टाइम स्टोन घुसाने की कोशिश कर रहा होता है। और जब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी मैश इनोसेंट जीरो के चेहरे पे अपने नी से जोर से दे मारता है और अब इनोसेंट जीरो और हेडमास्टर और मैश आमने सामने थे। आगे क्या होगा देखिए इस एपिसोड में। सीजन 2 एपिसोड 11। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वही स्टेडियम जहां वो येलो बॉल वाला डिवाइन विशनरी एक दूसरे डिवाइन विशनरी से कहता है कि वो हेडमास्टर को हेल्प करने जा रहा है। पर वो येलो बॉल वाला डिवाइन विशनरी उस दूसरे डिवाइन विशनरी को इस स्टेडियम पे ही रहने को कहता है क्योंकि अब भी इनोसेंट जीरो का एक मेंबर आसपास कहीं छुपा हुआ था और अगर सब डिवाइन विशनरीज वहां से चले जाते तो वो स्टूडेंट्स को हार्म पहुंचा सकते थे। और ये कह के वो येलो बॉल वाला डिवाइन विशनरी हेडमास्टर को ढूंढने निकल जाता है। उसे अब तक पता नहीं था कि मैश ने हेडमास्टर को ढूंढ लिया है और हेडमास्टर को बचा लिया है। आसमान पे हमें दिखता है हेडमास्टर, मैश और इनोसेंट जीरो। इनोसेंट जीरो के चेहरे पे कुछ हो रहा होता है, उसका चेहरा धीरे धीरे बिखर रहा होता है। गाइस, इस बात को जरूर याद रखिएगा क्योंकि आगे ये बात बहुत ही ज्यादा सेंस बनाने वाला है। हेडमास्टर मैश से कहता है कि मैश, तुम यहाँ क्यों आए? इनोसेंट जीरो तुमको ही तलाश रहे थे और अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो उसके लिए तुमने ये काम आसान कर दिया है। तुम यहाँ क्यों आए? मैश हेडमास्टर से कहता है कि मुझे मेरे पापा ने सिखाया कि बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। हेडमास्टर सोचता है कि क्या मैश मुझे एक बहुत बड़ा जादूगर के बदले सिंपली एक बूढ़ा समझता है? इनोसेंट जीरो इस बात को सुनते हुए मैश से कहता है कि मैं तुम्हारा पापा हूँ और अपने पापा के सामने आओ। यहाँ आओ बेटे। मैश नहीं आता। वो फिर से बुलाता है, शर्माओ नहीं बेटे, यहाँ आ जाओ। मैश फिर से नहीं आता। इनोसेंट जीरो को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर तुम ऐसे नहीं आओगे तो मुझे तुम्हें फोर्सफुली अपने साथ लाना होगा। और ये कहते इनोसेंट जीरो हेडमास्टर और मैश को डार्क मैजिक से घेर लेता है और हेडमास्टर का मैजिक एब्जॉर्ब करने लगता है। इनोसेंट जीरो उन्हें बताता है कि मैंने अपने बॉडी के साथ इतना एक्सपेरिमेंट किया है कि आज इसके मदद से मैं दूसरों का मैजिक भी चुरा सकता हूँ। और इसी तरह मैंने मास्टर एडम का भी मैजिक चुराया था। वो हेडमास्टर का मैजिक पूरी तरह चूस रहा होता है। मैश जैसे तैसे करके हेडमास्टर को उस डार्क मैजिक के बॉल से बाहर निकालता है। हेडमास्टर का पूरा मैजिक खत्म हो गया था। वो अब और भी ज्यादा जख्मी हो गया था। उनके बाहर निकलते ही इनोसेंट जीरो हेडमास्टर के मैजिक को यूज करते हुए एक स्पेस स्पेल कास्ट करता है। प्रोफेसर की तरह वो स्पेल जाके पहाड़ों से टकरा जाता है और बहुत सारे पहाड़ों में बहुत बड़ा छेद कर देता है। हेडमास्टर को पता चल जाता है कि उसके और इनोसेंट जीरो के बीच का मैजिकल पावर का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा हो गया था क्योंकि इनोसेंट जीरो ने सिर्फ उनके पावर को एब्सॉर्ब नहीं किया था बल्कि जब अब वो इस पावर को यूज कर रहा था, ये पावर 3 से 4 गुना ताकतवर हो गया था। इनोसेंट जीरो कहता है कि ये दुनिया मेरा है
और जैसे ये दुनिया मेरा है, मैश तुम भी मेरे हो और मैं तुम्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ही रहूंगा। मैश को ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है। वो इनोसेंट जीरो के ऊपर बहुत सारे किक्स और पंचेस लगाता है, पर इनोसेंट जीरो को कुछ नहीं होता। मैश उसके ऊपर अपना एक ताकतवर मुक्का लगाता है, पर इनोसेंट जीरो उस मुक्के को अपने हाथ से ऐसे ही रोक लेता है। उसके बाद मैश ये देखकर पीछे हट जाता है। अब इनोसेंट जीरो मैश के पैर को डार्क मैजिक से पकड़ने की कोशिश करता है। मैश उसे दूसरे पाव से लात मारता है और बाल बाल बचता है, पर भी अभी तक खतरा नहीं टला था, क्योंकि इनोसेंट जीरो पावर अप कर रहा होता है। उसके साथ अब सिर्फ डार्क मैजिक ही नहीं बल्कि प्रोफेसर का मैजिक भी था, वो पावर अप कर रहा होता है। और इसके लिए मैश और प्रोफेसर अपने अगले मूव के बारे में सोच रहे होते हैं, पर अचानक इनोसेंट जीरो के सिर पे एक जोर का दर्द होता है। हमें दिखता है कि उसका चेहरा बिखर रहा होता है। और गाइस, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था कि इस बारे में याद रखिए, इसके बारे में आपको अभी पता चल जाएगा। मैश पूछता है कि इनोसेंट जीरो को अचानक ये क्या हो रहा है। हेडमास्टर मैश को बताता है कि इनोसेंट जीरो ने इतने सारे लोगों का मैजिकल पावर एब्जॉर्ब कर लिया है कि उसका शरीर इतने ज्यादा मैजिकल पावर को हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। इसलिए इनोसेंट जीरो तुम्हें हासिल करना चाहता है मैश, ताकि वो एक ऐसा शरीर बना सके जो अमर हो और इन्फिनिट मैजिकल पावर को हैंडल कर पाए। इनोसेंट जीरो ये सुनते हुए हंसना शुरू करता है और मैश से कहता है कि तुम तो कुछ नहीं हो, तुम एक कठपुतली हो और तुम्हारा जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि मैं तुम्हें एब्जॉर्ब कर सकूं। और ये कहते ही वो मैश और प्रोफेसर की तरफ एक बहुत बड़ा स्पेस मैजिक कर देता है। प्रोफेसर का पूरा मैजिकल पावर और एनर्जी खत्म हो गया था, इसलिए वो हिल नहीं पा रहा होता है। मैश जैसे तैसे करके प्रोफेसर को उस मैजिक स्पेल के रास्ते से हटाता है। वो दोनों बाल बाल बचते हैं। इसके बाद प्रोफेसर इनोसेंट जीरो से कहता है कि तुम जो भी कह रहे हो वो सब गलत है। मैश का जन्म इसलिए नहीं हुआ था ताकि तुम उसे यूज कर सको, और मैश अपने सोच के हिसाब से वो जैसे चाहे वो अपना लाइफ वैसे जी सकता है। मैश प्रोफेसर से कहता है कि कितना अजीब है ना ये मैजिकल दुनिया, जहाँ सब कुछ मैजिक से चलता है और इम्पोर्टेंस किसी को बस उसी से मिलता है कि उसका मैजिकल पावर कितना ज्यादा है। वही सबसे ज्यादा पावरफुल एक ऐसा इंसान है जो खराब कामों में रैंक 1 पे आता है। पर मैं इसे रोकूंगा, और मैं इसे रोकूंगा अपने मसल्स से, ताकि मैं इस दुनिया को प्रूव कर पाऊं कि मेरे जैसे लोग जिन्हें मैजिक नहीं आता उनका भी इस दुनिया में जीने का बराबर का हक है। इनोसेंट जीरो मुस्कुराता है और मैश से कहता है कि तुम मासूम हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, और तुम ये जो करने की कोशिश कर रहे हो ये कभी होने वाला नहीं है। मैजिकल यूजर्स नॉन मैजिकल यूजर्स को कभी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। और ये कह के वो अपने पीछे एक पोर्टल खोल देता है और वहां से जा रहा होता है। जाने से पहले वो स्टेडियम की ओर और एक मैजिकल स्पेल कास्ट कर देता है। ये मैजिकल स्पेल स्टेडियम के ऊपर जाके फट जाता है। इसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और ये सारे टुकड़े जो मॉन्स्टर्स मर गए थे उन मॉन्स्टर्स के ऊपर जाके गिर जाते हैं। इससे होता क्या है कि मॉन्स्टर्स वहां से गायब हो जाते हैं, क्योंकि उन टुकड़ों ने इन मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। ये सारे टुकड़े एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं, और जहाँ ये टुकड़े जमा होते हैं वहाँ बहुत बड़ा बहुत सारे सिरों वाला मॉन्स्टर बन जाता है। इनोसेंट जीरो मैश को कहता है, तुम जिसे मैजिक का एम भी नहीं आता, देखते कि इस मॉन्स्टर को कैसे रोकता है। और ये कहते हुए इनोसेंट जीरो खुद के बॉडी को रिकवर करने के लिए उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। नीचे मॉन्स्टर स्टेडियम की तरफ बढ़ना शुरू करता है। ऊपर से हेडमास्टर इस नजरिया को देखता है, पर क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था वो नीचे गिरने लगता है, पर उसे बचा लेता है वही येलो बाल वाला डिवाइन विशनरी। वो आते ही मैश से कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने प्रोफेसर को ढूंढ लिया था। मैश कैसे बताता? अगर वो बताने चला जाता तो हेडमास्टर तो आज श्योरली मर जाता। खैर, वो येलो बाल वाला डिवाइन विशनरी हेडमास्टर को हॉस्पिटल ले जाता है, और यहाँ एक तरफ मैश स्टेडियम की तरफ भागते हुए तेजी से चला जाता है। इनोसेंट जीरो के जाते ही टाइम स्टॉपिंग मैजिक भी चला जाता है। सभी स्टूडेंट्स अब होश में आ गए थे। डिवाइन विशनरी और हमारे हीरोज यही चिंता में होते हैं
कि अगर ये सारे स्टूडेंट्स जो अभी अभी होश में आए हैं अगर उस बड़े मॉन्स्टर्स को देख लेंगे तो सारे घबरा जाएंगे। और होता यही है, उसे देखते ही सारे स्टूडेंट्स भागने की कोशिश करता है पर वो नहीं भाग पाते क्योंकि स्टेडियम के दरवाजों को किसी ने स्पेल से बंद कर रखा था। अब मॉन्स्टर मैजिक स्कूल के वॉल पे एक जोरों का पंच मारता है जिससे बहुत बड़े बड़े पत्थर स्टेडियम की तरफ स्टूडेंट्स के ऊपर गिरने वाले होते हैं। सभी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। यहाँ लेंस अपने बहन को याद करता है जिससे उसे मोटिवेशन मिलता है और वो उस पत्थर को ग्रेवियोला कह के हवा में ही रोक देता है। और आप लोग ये मत सोचिए कि लेंस ये कैसे कर रहा है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। लेंस ग्रेविटी को कंट्रोल कर पाता है तो शायद लेंस ने इन पत्थरों का ग्रेविटी कट ऑफ कर दिया हो। इसके बाद टाइम नहीं गवाते हुए मार्गरेट अपने स्पेल साउंड्स रेन कहते हुए उन सारे पत्थरों को हवा में ही तोड़ देता है। अब वो मॉन्स्टर स्टेडियम के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाता है और यहाँ हमारा कॉन्फिडेंट दोस्त सोचता है कि चाहे तुम कितने भी बड़े मॉन्स्टर क्यों ना हो, मैं तुम्हें अपने स्पेल एक्सप्लोम से जला के राख कर दूंगा। और वो अपना स्पेल कहता है एक्सप्लोम, जिससे मैश के स्पेल्स उस मॉन्स्टर की तरफ जा रहे होते हैं। पर मॉन्स्टर को पहुंचने से जस्ट पहले उस मॉन्स्टर के आगे एक मैजिकल वॉल बन जाता है जो दोस्त के स्पेल्स को रोक देता है। दोस्त को समझ में नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ था। एक डिवाइन विजनरी उसे एक्सप्लेन करता है कि ये है मैजिक कैंसलेशन स्पेल और जिसके ऊपर ये मैजिकल स्पेल कास्ट कर दिया जाता है उसके ऊपर कोई भी मैजिकल स्पेल काम नहीं करता। गाइस, आपको याद होगा कि डिवाइन विजनरी के पहले टेस्ट के जो मॉन्स्टर्स थे उनके ऊपर भी यही स्पेल कास्ट किया गया था जिससे उनके ऊपर कोई मैजिकल स्पेल्स का असर नहीं हो रहा था। पर यहाँ ये कर रहा होता है इनोसेंट जीरो का कोई मेंबर। उसे जंगल पे वो चश्मिश डिवाइन विजनरी ढूंढ रहा होता है। लेंस और मार्गरेट को कैंपस का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हुए वो डिवाइन विजनरी और दोस्त स्टेडियम के एक गुप्त रास्ते से स्टेडियम से बाहर निकल जाता है ताकि वो भी उस इनोसेंट जीरो के मेंबर को ढूंढ पाए और इस मैजिक कैंसलेशन स्पेल को रोक पाए। और जब वो सब इस काम पे लगे ही हुए थे वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर अचानक से डिसाइड करता है कि वो स्टूडेंट्स के ऊपर हमला करेगा। वो स्टेडियम की ओर स्टूडेंट्स के ऊपर पंच मारता है। पंच ठीक हमारे प्यारे फिन के ऊपर होता है। पंच फिन को लगने ही वाला होता है पर अचानक से पंच फिन के ऊपर रुक जाता है। मॉन्स्टर पंच नहीं मार पा रहा होता क्योंकि उसका हाथ पहुंच ही नहीं रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि उसे पीछे से कोई खींच रहा है। लॉर्ड एबल और एबिस बातें कर रहे होते हैं कि लेंस और मार्गरेट तो स्टेडियम में बिजी है। डिवाइन विजनरीज और दोस्त उस एक इनोसेंट जीरो के मेंबर को ढूंढने में लगे हुए हैं। तो ये कौन कर सकता है? ये काम और कोई नहीं कर सकता, ये मैश ही हो सकता है। जी हाँ, उनका शक सही होता है। मैश उस मॉन्स्टर के साथ तग ऑफ वार खेल रहा होता है। सारे स्टूडेंट्स इस नजरिया को देख रहे होते हैं। स्टूडेंट्स आपस में सोच रहे होते हैं कि मैश जिसे मैजिक नहीं आता वो इतना ताकतवर है। वो डिवाइन विजनरीज का एग्जाम भी दे रहा है और हमारे मैजिक स्कूल में वो टॉप भी कर रहा है। एक ऐसा बंदा जिसे मैजिक नहीं आता, नहीं, हम ये नहीं होने दे सकते। इस दुनिया में जिसे मैजिक करना नहीं आता उसके लिए कोई जगह नहीं। और यहाँ मैश अपने पूरे ताकत से उस चेन को खींच रहा होता है ताकि वो मॉन्स्टर स्टूडेंट्स को चोट ना पहुंचा पाए। मैश की उंगलियों से खून निकल जाता है पर भी मैश हार नहीं मान रहा होता। इसी चीज को दूर से कुछ स्टूडेंट्स देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि क्या फर्क पड़ता है कि मैश को मैजिक नहीं आता। कुछ ऐसे मैजिशियंस हैं जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है पर वो क्या कर रहे हैं? वो तो इस दुनिया को खत्म करने में, इस दुनिया के इंसान को खत्म करने में तुले हुए हैं। पर यहाँ एक मैश जिसे मैजिक नहीं आता वो हमारे लिए, मैजिक यूजर्स के लिए लड़ रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसके बाद वो सारे मैश के लिए चीयर करना शुरू कर देते हैं। लेंग हाउस के मेंबर्स जो मैश के सच्चे दिल के कारण अब मैश के दोस्त बन गए थे। इरवाइन, उसका लवर और सारे दोस्त मैश के लिए चीयर कर रहे होते हैं। मैश अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है पर भी अभी तक कुछ रह गया था और ये था मैश का बेस्ट फ्रेंड फिन। ये देख के चौंक जाता है कि पूरा स्कूल जो अभी तक मैश को गालियां दे रहा था, उसे चीटर कह रहा था और सभी डिमांड कर रहे थे कि मैश को सजा दिया जाए क्योंकि उसने छुपाया था कि उसे मैजिक नहीं आता। अब उसके लिए चीयर कर रहे थे और जब अब मैश का बेस्ट फ्रेंड फिन भी उसके लिए चीयर करता है तो सब कुछ
कंप्लीट हो जाता है। मैश उस मॉन्स्टर को अपने पूरे ताकत से खींचना शुरू करता है और उसे लोकी धुलाई देता है और बहुत दूर पहाड़ों के पीछे फेंक देता है। एक बहुत जोरों का एक्सप्लोजन होता है। बूम! वो मॉन्स्टर मर गया था, खतरा टल गया था। अब सारे स्टूडेंट्स मैश के लिए एक साथ चीयर करते हैं। मैश मैश। फिन मैश के सामने आ जाता है और कहता है कि मुझे पूरा भरोसा था कि तुम ये कर सकते हो। इरवाइन मैश के सामने आ जाती है और कहती है, मैश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मेरे फ्यूचर हस्बैंड, मुझे किस करो। इरवाइन अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो मैश के किस का इंतजार कर रही होती है। थोड़े इंतजार करने के बाद उसे एक अजीब सी आवाज आती है। वो होता है मैश। मैश क्रीम बन को चबा रहा होता है। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल, जहां उस येलो बाल वाले डिवाइन विशनरी को किसी से पता चलता है कि मैश ने मैजिक स्कूल को कैसे बचाया। हेडमास्टर अब जाग जाता है और वो येलो बाल वाला डिवाइन विशनरी हेडमास्टर को सब कुछ बता देता है। हेडमास्टर खुशी से अपने आंखें बंद कर लेता है और सोचता है, हाँ मैश, जो मैं नहीं कर पाया शायद तुम कर पाओ। और वो यह कि जो ताकतवर है वो कमजोरों की रक्षा करे। और यह कह के हेडमास्टर आखिर में आराम से सो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसके कंधे से किसी ने ले लिया था और वो उनके तरह बहुत ही ताकतवर और नेक दिल का इंसान था। खैर, इसी तरीके से हो जाता है एपिसोड 11 का अंत। अब एक आखिरी एपिसोड बचा है जिसमें हमें देखने को मिलेगा इनोसेंट जीरो और हमारे हीरोज के बीच में लास्ट फाइट। एंड गाइस, लाइक यू, आई रियली होप कि यही हो कि हमें उनका फाइट देखने को इस एपिसोड में मिल जाए। आप जितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, ट्रस्ट मी, वी आर ऑन द सेम पेज। मैं ये एपिसोड जैसे भी कल अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको ये एपिसोड देखना है मेरे अंदाज में, तो आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब और दबाना होगा उस नोटिफिकेशंस बेल को। आपके लिए तो ये फ्री है गाइस, पर मेरे लिए ये एक बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन का काम कर देता है। आई थैंक यू अगेन मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है द एक्सप्लेनेड। अभी के लिए मैं चलता हूँ।